तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के व्यवसाय के बारे में पढ़े थे और व्यवसाय को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया था, जो था कृषि, व्यापार और पशुपालन। जिसका सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का प्रथम व्यवसाय जो था वह था कृषि, और सेकेंड जो था ये नहीं यानी कि प्रथम व्यवसाय जो था वह था कृषि, और सेकेंड जो था वह था व्यापार, और थर्ड जो था वह था पशुपालन। तो हम लोग इससे पहले यानी कि पीछे के क्लास में हम लोग कृषि और पशुपालन को समझ चुके थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार से कृषि करते थे और किस प्रकार से व्यापार करते थे। जो किस प्रकार से कृषि करते थे और किस प्रकार से व्यापार करते थे, जिसको हम लोग इससे पिछले क्लासों में कंप्लीट कर चुके थे, और इसमें से एक बच गया था पशुपालन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो पशुपालन करते थे वो कौन कौन से पशु थे, जिसके बारे में आज हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ बोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे तृतीय में है यानी कि पशुपालन। इनका तीसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। यह मुख्य रूप से पशु पालते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा जो व्यवसाय था वह पशुपालन था। यह मुख्य रूप से कौन कौन से पशु को पालते थे, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ऊंट, सुअर, भैंस, बिल्ली, भेड़, हाथी, कुबर वाला बैल, गाय etc। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊंट, सुअर, भैंस, बिल्ली, भेड़, हाथी, कुबर वाला बैल, गाय और etc, यानी कि इन सारे पशु को पालने का काम करता था। कौन सी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों। अब यहाँ पे है सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो धर्म था वह किस प्रकार से विभाजित था, जिसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। धर्म, सिंधु सभ्यता का धर्म ईश्वर के प्राकृतवाद और व्यक्तिवादी अवधारणा पर आधारित था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो धर्म था वह ईश्वर के प्राकृतिकवादी और व्यक्तिवादी धर्म पे अवधारणा पे आधारित था। क्या होता है प्राकृतिकवादी, क्या होता है व्यक्तिवादी, जो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो ईश्वर के संदर्भ में मुख्य रूप से तीन अवधारणा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता में ईश्वर के संदर्भ में मुख्य रूप से तीन अवधारणा है। सिंधु घाटी सभ्यता में ईश्वर के कितने अवधारणा थी? तो तीन अवधारणा। अब हम लोग समझते हैं तीन कौन कौन थे। तो एक था व्यक्तिवादी अवधारणा, और एक था अव्यक्तिवादी अवधारणा, और एक था प्राकृतिकवादी अवधारणा। तो क्या होता है व्यक्तिवादी, अव्यक्तिवादी और प्राकृतिकवादी अवधारणा, जिसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो ईश्वर के प्राकृतिकवादी अवधारणा, ईश्वर के व्यक्तिवादी अवधारणा, ईश्वर के व्यक्तिवादी अवधारणा, ईश्वर के अव्यक्तिवादी अवधारणा। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में तीन अवधारणाएं थी। एक प्राकृतिकवादी अवधारणा, ईश्वर की व्यक्तिवादी अवधारणा और ईश्वर की अव्यक्तिवादी अवधारणा। अब हम लोग यहाँ पे प्राकृतिकवादी अवधारणा को समझेंगे कि प्राकृतिकवादी अवधारणा क्या होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राकृतिक तत्वों को ईश्वर के रूप में पूजते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिकवादी अवधारणा। इसको नॉर्मल भाषा में समझेंगे तो। और एक होता है व्यक्तिवादी अवधारणा, तो इसको भी हम लोग नॉर्मल भाषा में समझेंगे तो यह हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईश्वर के व्यक्तिवादी अवधारणा को पूजते थे, यानी कि व्यक्तियों के रूप में पूजते थे। तो व्यक्तियों के रूप में जैसे कि कृष्ण हो गया, भगवान राम हो गया etc, ऐसे करके बहुत सारे देवता थे जिसको पूजते थे। अब एक है अव्यक्तिवादी अवधारणा। तो अव्यक्तिवादी अवधारणा में है जो ईश्वर के निराकार, निर्गुण, निर्विशेष के अवधारणाएं आते थे। यानी कि ईश्वर के निराकार, निर्गुण, निर्विशेष के
अवधारणाएं आती थी, इसके अंतर्गत ईश्वर के अव्यक्तिवादी अवधारणा के अंतर्गत ईश्वर के व्यक्ति के रूप में नहीं पूजा जाता था, ईश्वर को मन से दिल से माना जाता था। वह ईश्वर उसे बोलते हैं जो निराकार हो, यानी कि जिसका कोई आकार न हो, निर्गुण यानी कि जिसका कोई गुण न हो। अब एक होता है निर्विशेष, यानी कि इसका विशेष का हम लोग आकलन नहीं कर सकते हैं, वो सब इसमें आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट में है प्राकृतिकवादी अवधारणा, यानी कि ईश्वर के प्राकृतिकवादी अवधारणा से हम लोग क्या समझते हैं। तो इस अवधारणा के अंतर्गत प्राकृतिक के तत्वों को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है, यानी कि प्राकृतिकवादी अवधारणा हम लोग यहाँ पे समझे थे, ईश्वर के तत्वों को प्राकृतिक तत्वों के रूप में पूजा जाता है। प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता इसी अवधारणा पे विश्वास करते थे, यानी कि प्राचीन काल में, प्राचीन मतलब पुराना, जो प्राचीन काल था, पुराने काल था, उस समय के व्यक्ति उस समय में सिंधु घाटी और वैदिक सभ्यता के लोग इसी अवधारणा को मानते थे। किस अवधारणा को? तो व्यक्तिवादी अवधारणा, प्राकृतिकवादी अवधारणा, यानी कि प्राकृतिक तत्वों को ईश्वर के रूप में पूजना। तो यहाँ पे है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के अवधारणा इसी में विश्वास करते थे। अब यहाँ पे है, यहाँ प्राकृतिक तत्व जैसे सूर्य पूजा, नदियों के पूजा और वृक्ष के पूजा, यानी कि प्राकृतिक तत्व में कौन कौन से हो जाएंगे? तो सूर्य के पूजा, नदियों के पूजा और वृक्षों के पूजा, ये सब किस में आ जाएंगे? प्राकृतिकवादी अवधारणा के अंदर। आज यहाँ पे है व्यक्तिवादी अवधारणा। तो व्यक्तिवादी अवधारणा क्या होता है? हम लोग यहाँ पे समझे थे ईश्वर के, हम लोग यहाँ पे टूटी फूटी भाषा में यहाँ पे बात कर सकते हैं कि ईश्वर की ऐसे अवधारणा जो व्यक्तियों के रूप में पूजा जाता था। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस अवधारणा के अंतर्गत ईश्वर की अवधारणा व्यक्तियों के रूप में की जाती थी, यानी कि व्यक्तिवादी अवधारणा के अंतर्गत ईश्वर के जो अवधारणा थी वह व्यक्तियों के रूप में की जाती थी, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण एवं मातृ देवी की पूजा। श्री राम, श्री कृष्ण, मातृ देवी की पूजा हम लोग यहाँ पे ईश्वर की व्यक्तिवादी अवधारणा के अंतर्गत इसको रखते हैं। अब इसके आगे जो एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अव्यक्तिवादी अवधारणा, जिसको हम लोग समझे हैं, यानी कि ईश्वर के जिसमें निराकार, निरागुण, निर्विशेष के अवधारणा को मानते हैं, यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध, यानी कि मूर्ति पूजा का इसमें कोई यानी कि मूर्ति पूजा का इसमें नहीं, मूर्ति को पूजा नहीं किया जाता था। किसमें? तो ईश्वर की अव्यक्तिवादी अवधारणा में ईश्वर की मूर्ति के पूजा नहीं किया जाता था। ईश्वर के गुण को आंकलन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ईश्वर जिसे आज तक कोई नहीं देखा है वो होता है ईश्वर, जिसमें हम लोग अव्यक्तिवादी अवधारणा में इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह टॉपिक आज का बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसी तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो मेरे इस आईडी पे आप लोग बने रहेंगे और आप लोगों के लिए आर्ट्स का हम एक एक सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करवाने वाले हैं। तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन ना ले आप लोग, और धीमे धीमे करके आप लोगों को इससे बेहतर लेवल पे ले जाने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग इसके आगे का टॉपिक कल के क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।